को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। मियाँपुर गांव में एक राजू और उसकी बीवी एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वो बहुत गरीब थे और राजू मुंह से बोल नहीं सकता था, पर वो बहुत समझदार था और काम करने में बहुत माहिर था। एक दिन ऑफिस में उसका सेठ उसे बुलाता है। राजू, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे ना बोलने की वजह से मेरे ऑफिस के लोगों को परेशानी हो रही है। मुझे माफ़ कर देना और तुम कहीं और नौकरी देख लेना। फिर राजू वहाँ से मायूस होकर अपने घर की तरफ चले जाता है। मैंने नहीं सोचा कि सेठ मुझे इस तरह निकाल देगा और मुझे कहीं और ऑफिस में भी रहने का मौका नहीं मिलेगा। राजू सीमा को इशारे इशारे में सारी बात बताता है। हे भगवान, हम क्या करेंगे अब कहाँ नौकरी ढूंढोगे तुम? मुझे पता था कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। अब हम क्या खाएंगे और किराया क्या बनेंगे? मालकिन आती ही होंगी किराया लेने के लिए। ये क्या परेशानी आ गई है? मीना स्कूल से आती ही होगी। तभी सीमा स्कूल से आ जाती है और फीस का पूछती है। माँ, स्कूल में टीचर ने मुझे बहुत डांटा है। कहती है कि फीस लाओ वरना। लगता है मकानदार आए हैं। जी मासी, मैं अभी यहीं थी। हाँ, आपका किराया मैं दे दूंगी, पर इन्होंने मना किया है। कुछ दिन बाद दे देंगे मासी किराया। तभी मकानदार को सीमा समझाती है और कहती है, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी, वरना इस घर में से आप लोग जा सकते हैं। मैं दूसरों को रख लूंगी। ऐसा कहकर वो चले जाती है। क्या बात है सेठानी जी, आजकल नजर ही नहीं आती और इतना परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं पुष्पा बहन, ये हमें किराए के लिए सताते हैं। कभी एक बात करते हैं, कभी एक। मैं इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह चुकी हूँ। अगले ही दिन घर वाले सेठ आ जाते हैं और किराया का पूछते हैं कि कब दोगे किराया, वरना मैं सामान निकाल कर फेंक दूंगा। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और बाहर पुष्पा बहन देख रही होती है कि आखिर हुआ क्या है। देखा, सेठ जी ने क्या कहकर गए हैं? अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पर आ गए हैं। अब हम कहाँ ढूंढेंगे नौकरी और क्या काम कर कर जिंदगी करेंगे? बोलो तुम ही, अब हम कैसे जिएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तभी पुष्पा बहन सीमा को अपने घर बुलाती है और कुछ कहती है। देखो सीमा, मैंने सेठ की बातें सारी सुन ली है। तुम परेशान मत हो ना, मेरा एक घर है, तुम लोग वहाँ जाकर रह सकते हो। पर मासी, हम लोग किराया नहीं दे सकते और तुम किराया कैसे लोगे हमसे? नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम लोग वहाँ पर रह सकते हो। मुश्किल में पड़ोसन नहीं तो कौन काम आएगा। पुष्पा बहन ने जो घर बताया था वो घर कई सालों से बंद पड़ा था और वो घर में आ जाते हैं। पुष्पा मासी हमें इतना बड़ा घर मुफ्त में दे गई है, और हाँ, ऊपर के रूम में जाने को मना किया है ताकि उस रूम में उनका कुछ सामान है। सुनो मीना, तुम भी ऊपर ना जाना क्योंकि वहाँ पुष्पा बहन का कुछ सामान है। वो हमें कहकर गई है और कुछ पैसे भी देकर गई है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सब लोग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और मीना भी अपने रूम में जाकर सो जाती है। मीना भी अपने कमरे में सो जाती है और उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और पायल की आवाज़ आती है।
अरे ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? माँ तो पायल नहीं पहनती। चलो नीचे जाकर देखती हूँ। अरे ये आवाज़ तो ऊपर से आ रही है। नहीं नहीं, माँ ने वहाँ जाने को मना किया था, मैं नहीं जाऊँगी। पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी, सुबह माँ को बताऊँगी। आखिर क्या बात है? फिर मीना सो जाती है और सुबह उठकर अपनी माँ को सब बताती है। माँ, मेरे रूम में रात में अजीब सा हुआ है और मुझे पायल की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। स्कूल से थक कर आती हो और सो जाती हो। हाँ, तुम्हें सपने आ रहे होंगे। अब जाओ स्कूल। देखते देखते रात हो जाती है और सब लोग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और मीना भी अपने रूम में जाकर सो जाती है। अरे फिर से यही आवाज़ आ रही है। आखिर है क्या? कहीं भूत तो नहीं? चलो देखती हूँ। मीना नीचे जाती है और घुंघरू की आवाज़ सुनती है और ये आवाज़ ऊपर से आती है। आज मैं देखकर ही रहूंगी ऊपर जाकर। अरे ये तो बंद है, लगता है लॉक है। मैं ये लॉक तोड़कर अंदर जाकर देखूंगी आखिर है क्या। अरे आवाज़ कहाँ चली गई? अभी तो आ रही थी। तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर बैठ जाती है और वो डर कर बेहोश हो अब जाती मैं है। आज़ाद हूँ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ही हा 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 हा। बेटा मीना उठो। तभी मीना की माँ उसे जगाने के लिए रूम में आती है पर वहाँ मीना नहीं होती। मीना बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? आखिर तुम क्या खाओगी? मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं चाहिए। कुछ लाना ही चाहती हो तो मुझे खून ला कर दो। मैं खून पीना चाहती हूँ, मुझे खून चाहिए। मेरी बच्ची बिल्कुल बदल गई है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं मीना को आजकल क्या हो गया है। वो बहुत चुपचाप सी रहती है और बात ही नहीं करती। कुछ बोलूं तो घूर घूर कर देखते रहती है। मुझे तो उससे डर लगता है। पता नहीं उसे कौन सा साया लग गया है। रात के 12 बजे वो सीढ़ियों तक जाती है और वापस अपने रूम में जाकर सो जाती है। मैं चुपके से देख लेती हूँ। उस रात उसकी माँ मीना का पीछा करती है। मीना ने सही बताया था कि रात के वक्त आवाज़ें आती है। ये आवाज़ें मैं भी सुन रही हूँ। शायद मीना अंदर है। मैं जाकर देखती हूँ। मीना, तुम ठीक हो? मीना, ये कौन है? चुड़ैल, तू ये क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? माँ मुझे बचा लो। माँ मुझे बचा लो माँ। छोड़ दे इसे, आज मैं इसका गला काट कर खाऊंगी। छोड़ दे इसे। मुझे इंसान का खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। नहीं नहीं, मेरे बच्ची को छोड़ दो, जाने दो। मैं तुम्हें ला कर दूंगी खून, मैं ला कर दूंगी। जैसे तैसे कर कर सीमा वहाँ से मीना को लेकर चली जाती है। राजू जी, रात में जो हुआ था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब फिर रात हो चुकी है, फिर वो खून मांगेगी। अब मैं कहाँ से ला कर दूँ खून उसे? नहीं तो वो मीना को खा जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो। चुड़ैल बाहर निकलती है और दूसरे आदमियों का खून चूसती है, उसे मारकर फेंक देती है। जैसे तैसे कर कर मैं तो वहाँ से आ गई, पर उसे अब मैं क्या दूँ? ऐसा करती हूँ, घर में जो भी पका होगा मैं ले जाकर उसे दे दूँगी और वो खा लेगी। पता नहीं आगे क्या होगा राजू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ले जा इसे, मुझे नहीं चाहिए। मैंने इंसान का खून पी लिया है। कल मुझे तेरी बेटी का खून पीना है, याद रखना।
नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें लाकर दूंगी इंसान का खून, मैं लाकर दूंगी तुम्हें। मेरी बच्ची को कुछ मत करना, कुछ मत करना। मीना चुड़ैल को मारने का प्लान बनाती है और राजू के कान में बोल देती है। राजू जी, शाम होने को आई है, हम इंसान का खून कहाँ से लाएंगे? मीना स्कूल से आती ही होगी, पता नहीं वो चुड़ैल हमारी बच्ची का क्या करेगी। अब कहाँ से लाकर देंगे उसे खून? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ताज़ा ताज़ा खून चाहिए। चुड़ैल ऊपर से मीना के रूम में आ जाती है और उसका खून पीने की कोशिश करती है। तभी वहाँ राजू आ जाता है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा इसे पीने में। आ आ आ आ आ आहा 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 आहा। रुक जा, मैं तेरे लिए एक तोहफा लाई हूँ चुड़ैल, ये देख तोहफा।